दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं विपुल जैन आपके लिए फिर से लेकर आया हूं गणित की क्लास। कक्षा 12 की गणित की क्लास में आज हम बात करते हैं आपके तीसरी एक्सरसाइज आव्यूह की। देखिए दोस्तों, जिसको अंग्रेजी में हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आव्यूह क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि आव्यूह होता क्या है। देखिए दोस्तों, आव्यूह को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन में जो कुछ शब्द आते हैं उन शब्दों को समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले दो शब्दों की बात करेंगे। एक तो इसमें शब्द आता है पंक्ति और एक इसमें शब्द आता है स्तंभ। तो दोस्तों, पंक्ति का मतलब क्या होता है और स्तंभ का मतलब क्या होता है? पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। तो पंक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इसका पहला वर्ड आर काम में लेते हैं और स्तंभ को प्रदर्शित करने के लिए पहला वर्ड सी काम में लेते हैं। अब पंक्ति का मतलब समझाऊं दोस्तों, तो इस प्रकार से ये सीधी लाइन जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये क्षैतिज रेखा जो होती है ये किसको प्रदर्शित करती है दोस्तों? पंक्ति को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है दोस्तों? पंक्ति को प्रदर्शित करती है। तो ये हमारी कहलाती है पंक्ति। क्या कहलाती हैं? ये हमारी पंक्तियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? पंक्तियां कहलाती हैं। और स्तंभ का मतलब आप जानते हो दोस्तों, हमारे घर में खंबे खड़े हुए होते हैं, पिलर जिसे हम बोलते हैं, वो बिल्कुल सीधे ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। तो उन पिलर को, उन खंभों को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्तंभ भी तो बोलते हैं दोस्तों। तो वो कैसे होते हैं? बिल्कुल सीधे होते हैं। तो इस प्रकार से जो लाइनें बने, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई रेखाएं जो बनती हैं, इनको हम दोस्तों इनको हम स्तंभ बोलते हैं। दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इनको स्तंभ बोलते हैं। तो दोस्तों, पंक्तियां समझ में आई आपको? क्षैतिज रेखा के समांतर जो रेखाएं खिंचती हैं, क्षैतिज के समांतर जो लाइनें खिंचती हैं, उन्हें हम पंक्तियां बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की आवश्यकता कहां पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा। देखिए दोस्तों, आव्यूह का मतलब है संख्याओं की व्यवस्था। आव्यूह का मतलब क्या है दोस्तों? आव्यूह का मतलब है संख्याओं की व्यवस्था। अब व्यवस्था से मतलब आप दोस्तों जानते हो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। संख्याओं की व्यवस्था से मतलब संख्याओं को एक लिखने का तरीका। क्या है दोस्तों? आव्यूह क्या है? संख्याओं को लिखने का एक व्यवस्थित रूप से, एक निश्चित क्रम में लिखने का तरीका। और उनको किस रूप में लिखते हैं, किस निश्चित क्रम में लिखते हैं, अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझे दोस्तों। तो आव्यूह क्या होता है? संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ में लिखने की जो व्यवस्था होती है, संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों में लिखने की जो व्यवस्था होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आव्यूह बोलते हैं। आव्यूह को मैं एक बार लिख के बताता हूं। आव्यूह को वैसे हम बड़े ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? आव्यूह को हम बड़े ब्रैकेट के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूं, ये लिखा मैंने। देखिए दोस्तों, अब आपको इसकी पूरी डेफिनेशन द्वारा इस उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। यहां अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, संख्याएं लिखी हुई हो सकती हैं, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। अब इसको एक बार फिर से समझें, डेफिनेशन को दोबारा समझें। देखिए दोस्तों, ये हमारी कुल मिला के 6 संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों, ये एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो दोस्तों देखिए, ये पहले नंबर पर होती है पंक्ति। देखिए दोस्तों, फिर से समझिए, ये पहले नंबर पर पंक्ति होती है, तो इसे हम R1 पंक्ति बोलते हैं। कौन सी पंक्ति बोलते हैं दोस्तों? R1 पंक्ति बोलते हैं। और ये पंक्ति कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है, तो इसको हम बोलते हैं R2 पंक्ति। कौन सी पंक्ति बोलेंगे दोस्तों? R2 पंक्ति। मैंने अभी आपको बताया कि पंक्ति किसे बोलते हैं? जो क्षैतिज रेखा के समांतर और रेखाएं खींची जाती हैं वो पंक्तियां होती हैं। तो आप देखिए, क्षैतिज रेखा के समांतर रेखाएं खींच रहे हैं हम,
तो ये क्या हुई, पंक्तियां हुई। जो पहले नंबर पर है वो पहली पंक्ति है, जो दूसरे नंबर पर है वो दूसरी पंक्ति है। अब बात करते हैं स्तंभों की। तो मैंने बताया जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हम खींचते हैं वो स्तंभ होते हैं। तो ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खींचा, ये एक स्तंभ हुआ। दूसरा ऊर्ध्वाधर स्तंभ खींचा, ये दूसरा स्तंभ हुआ। एक तीसरी ऊर्ध्वाधर लाइन खींची, ये तीसरा स्तंभ हुआ। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया था स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम बोलते हैं। उसका पहला वर्ड सी होता है, इसलिए हम स्तंभों को प्रदर्शित करने के लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला स्तंभ है इसलिए हम इसे C1 बोलते हैं। ये दूसरा स्तंभ है इसलिए इसे C2 बोलेंगे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कौन सा स्तंभ है, तीसरा। कौन सा है, तीसरा। आपके आ गया होगा समझ में। तो ये तीसरा स्तंभ है। लगाइए दिमाग, किससे प्रदर्शित करेंगे, सोच लिया? हाँ सोच लिया। तो कौन सा है, C3। ये कौन सा स्तंभ है दोस्तों, C3 स्तंभ है। बिल्कुल सही सोचा आपने। ये कौन सा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, C3 स्तंभ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये कौन सी पंक्ति हुई, R1, ये R2 पंक्ति। जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं ये स्तंभ को प्रदर्शित करती हैं। तो ये पहला स्तंभ हुआ, पहले नंबर पर है। ये दूसरा स्तंभ दूसरे नंबर पर है। तीसरा स्तंभ तीसरे नंबर पर है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कुल 6 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6। इन 6 संख्याओं को मैंने पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया था। और पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के कारण ये क्या कहला रहा है, आव्यूह कहला रहा है। अभी अभी मैंने बताया ना आव्यूह की डेफिनेशन। आव्यूह क्या है, संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने का एक क्रम होता है, एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आव्यूह की एक जनरल डेफिनेशन है, ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए बहुत ऊपर ऊपर से समझना है इसे। इसमें बहुत नॉर्मल ही है डेफिनेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा इसके अंदर जाते हैं हम और डेप्थ में जाते हैं। देखिए अब मैं इसको प्रदर्शित करने की बात करूं, आव्यूह को प्रदर्शित करने की बात करूं, तो हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि एक आव्यूह, आपको थोड़ा सा और डेप्थ में समझा रहा हूं। जैसे कि मैंने एक आव्यूह लिखा, देखिए दोस्तों मैं लिख रहा हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23। देखिए दोस्तों, परेशान हो गए? नहीं दोस्तों, परेशान नहीं होना है। अभी इतनी जल्दी परेशान नहीं होना है। अभी मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, आप इन्हें देख करके परेशान हो गए होंगे, ये सर ने क्या लिख दिया, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये मैंने क्या लिख दिया। परेशान हो रहे होंगे, नहीं होना है। अभी मैं क्लियर कर देता हूं, इतनी सी बात। देखिए दोस्तों, ये जो पहला अक्षर लिखा हुआ होता है, ये जो पहला अक्षर लिखा हुआ होता है, जैसे यहां भी 1 लिखा हुआ है, यहां भी 1 लिखा हुआ है। अब नोटिस करना दोस्तों, ये आपकी कौन सी पंक्ति है, R1। कौन सी पंक्ति है दोस्तों, R1। और ये आपकी कौन सी पंक्ति है, R2। ये आपकी R1 पंक्ति है और ये दोस्तों आपकी R2 पंक्ति है। ये आपका कौन सा स्तंभ है दोस्तों, C1 स्तंभ है। खूब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हाँ, ये आपका कौन सा स्तंभ है, C2 स्तंभ है। और ये आपका कौन सा स्तंभ है, C3 स्तंभ है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से बताता हूं, ये आपकी पहली पंक्ति, ये आपकी दूसरी पंक्ति, ये आपका पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। अब देखिए दोस्तों, गौर से देखना, नोटिस करना इस चीज को। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपकी R1 पंक्ति है, ये आपकी R2 पंक्ति है, ये आपका C1 स्तंभ, ये आपका C2 स्तंभ, ये आपका C3 स्तंभ है। देखिए दोस्तों, चूंकि ये पंक्ति पहली है, चूंकि ये पंक्ति पहली है, इसलिए देखो दोस्तों, ये पहली जो संख्या लिख रही है हमेशा क्या लिख रही है, 1 लिख रही है। क्या लिख रही है दोस्तों, 1 लिख रही है। चूंकि ये पंक्ति दूसरी है, यहां भी देख सकते हो दोस्तों, ये पहली संख्या क्या लिख रही है, 2 लिख रही है। देख सकते हो दोस्तों, पहली संख्या क्या लिख रही है, 2। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों, जो पहली संख्या है वो क्या प्रदर्शित कर रही है, वो पंक्ति को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है,
पंक्ति को प्रदर्शित कर रही है। ये जो पहली संख्या है वो किसको प्रदर्शित कर रही है दोस्तों? पंक्ति को प्रदर्शित कर रही है। ये पहली पंक्ति है इसलिए यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है। ये दूसरी पंक्ति है इसलिए यहाँ पर 2 2 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब मैं बात करता हूं ये दूसरे नंबर की संख्या, तो आप अंदाजा ले सकते हो दोस्तों ये दूसरे नंबर की संख्या क्या होगी। सही सोच रहे हो दोस्तों? ये दूसरे नंबर की संख्या स्तंभ ही है। आपने बिल्कुल सही सोचा, ये दूसरे नंबर की संख्या क्या है? स्तंभ ही है। देखिए दोस्तों, स्तंभ को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर उदाहरण बना हुआ है। ये दूसरे स्तंभ को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि ये पहला स्तंभ है, चूंकि ये पहला स्तंभ है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये जो दूसरे नंबर की संख्या है वो स्तंभ को प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए ये पहला स्तंभ है। ये कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो 1 आ रहा है, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? देखो दोस्तों 1 आ रहा है ना। ये 1 क्या बता रहा है? ये 1 ये बता रहा है कि ये कौन से स्तंभ का अवयव है? पहले स्तंभ का अवयव है। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा स्तंभ है ना, तो देख सकते हो यहाँ पे 2 2 लिख रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा? दूसरे स्तंभ के लिए क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और देखिए दोस्तों, ये तीसरा स्तंभ है, तो देख सकते हो दूसरी संख्या क्या आ रही है दोस्तों? 3 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मैं लिखूं A to 5, देखना दोस्तों इसको समझना, जैसे अगर मैं लिखता हूं A to 5, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये दूसरी पंक्ति और 5वें स्तंभ का अवयव है। कौन सी पंक्ति का अवयव है? दूसरी पंक्ति और 5वें स्तंभ का अवयव है। जैसे कि दोस्तों यहां देखिए, आप इस अवयव की बात करें तो ये जो अवयव है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। देख सकते हो कैसे? दूसरी पंक्ति कौन सी पंक्ति में है? दूसरी में है। और कौन से स्तंभ में है? दूसरे में है। तो आप देखोगे तो ये कौन सा अवयव है? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। ये देखना दोस्तों, ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव है? ये पहली पंक्ति, देख सकते हो, और तीसरे स्तंभ का अवयव है। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, आप बताओगे मुझे। तो दोस्तों देखिए, ये बताइए मुझे A45 ये मैंने लिखा है, तो आप बताइए ये कौन सी पंक्ति का अवयव है? देखिए दोस्तों, ये क्या बता रहा है? पंक्ति को बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी पंक्ति का अवयव है? ये चौथी पंक्ति का अवयव है। कौन सी पंक्ति का है? चौथी पंक्ति का अवयव है। इस हिसाब से स्तंभ कौन सा हुआ? 5वां। कौन सा स्तंभ हुआ? 5वां। तो ये जो अवयव है, कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव है? चौथी पंक्ति और 5वें स्तंभ का अवयव है। चौथी पंक्ति और 5वें स्तंभ का अवयव है। इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? बताइए, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये हम इसका मतलब क्या होता है। ये जो चिन्ह होता है ये बहुत काम का होता है। हम इसी तरह से इसको पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे हमें सवाल को और पढ़ने में और आसानी होती है। बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं व्यापक रूप से अवयवों को प्रदर्शित करना चाहूं, अगर मैं व्यापक रूप से अवयवों को प्रदर्शित करना चाहूं तो मैं लिखता हूं AIJ। व्यापक रूप से अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए मैं क्या काम में लूंगा? AIJ, जहां पर I का मतलब दोस्तों क्या होगा? पंक्ति। I का मतलब क्या होगा? पंक्ति होगा। और J का मतलब क्या होगा दोस्तों? स्तंभ होगा। क्या होगा दोस्तों? स्तंभ होगा। तो अभी मैंने आपको बताया ना। तो ये अब बताइए अब बताइए आप कि कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव है। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बहुत सही जा रहे हो। ये IV पंक्ति और Jवें स्तंभ का अवयव है। बिल्कुल सही सोचा आपने दोस्तों, ये IV पंक्ति और Jवें स्तंभ का अवयव है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों एक बार इसका समझने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अवयव का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि अवयव का क्रम क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि अवयव का
क्रम क्या होता है दोस्तों। जैसे कि मैं एक सिंपल आव्यूह लिख रहा हूं, आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो ये बड़े अक्षर हो गया। जैसे मैं एक आव्यूह लिख रहा हूं, जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23। आव्यूह का क्रम का मतलब ये होता है दोस्तों, हमें वो बताना है कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। अगर हम इस चीज को बता देते हैं तो वही क्या होता है दोस्तों, आव्यूह का क्रम होता है। तो आप बताइए दोस्तों, इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2। तो टोटल कितनी पंक्तियां हुई दोस्तों? 2 पंक्तियां हुई। कितनी पंक्तियां हुई? 2 पंक्तियां हुई। और दोस्तों ये क्या होता है? आव्यूह का स्तंभ होता है। तो बताइए दोस्तों, इसके अंदर कितने स्तंभ हुए? 3 स्तंभ हुए। कितने स्तंभ हुए दोस्तों? 3 स्तंभ हुए। तो इस हिसाब से इस आव्यूह में 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो इसलिए इसका क्रम क्या होगा? 2 गुणा 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 गुणा 3 होगा। जहां पर ये 2 क्या प्रदर्शित कर रहा है? पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ये 2 क्या प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। और ये 3 क्या प्रदर्शित कर रहा है? स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। 2 पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, 3 स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। व्यापक रूप में हम आव्यूह के क्रम को m × n से प्रदर्शित करते हैं। व्यापक रूप में आव्यूह के क्रम को m × n से प्रदर्शित करते हैं, जहां m का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और n का मतलब होता है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। m का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और n का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आव्यूह का क्रम क्या है। मैं एक उदाहरण और लेता हूं। जैसे मैंने एक आव्यूह ये और लिया है, ध्यान से देखना दोस्तों। A11, A12, A21, A22। देखिए दोस्तों, इस रूप में मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ये पहचान हो कि ये कौन सी पंक्ति का अवयव है, कौन से स्तंभ का अवयव है। A11 का मतलब मैं फिर से समझा दूं दोस्तों, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। अब दोस्तों देखिए इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? 1 और 2। कितनी पंक्तियां हैं दोस्तों? 2 पंक्तियां हैं। तो ये 2 लिखा। और इसके अंदर कितने स्तंभ हैं दोस्तों? 1, 2। तो ये लास्ट का 2। जो ये पहले वाला 2 है ये बता रहा है पंक्तियों की संख्या को, ये दूसरा वाला 2 है ये बता रहा है स्तंभों की संख्या को। तो दोस्तों इसका क्रम क्या हुआ? 2 × 2 हुआ। तो उम्मीद है आपको ये आव्यूह का क्रम समझ में आया होगा, और ये जो 1 1 1 2 2 1 2 2 ये भी समझ में आया होगा। तो एक बार इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों मैं बात करता हूं आव्यूह के व्यापक रूप की, कि आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए दोस्तों बहुत आसान है। अधिकतर टीचर्स इसे पूरा बना के दिखा देते हैं और बच्चे इसे रट लेते हैं, बनाना नहीं सीख पाते। बच्चे इसे बनाना नहीं सीख पाते। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आव्यूह का व्यापक रूप कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छा इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि पहली पंक्ति का है तो 1 लिखते हैं और दूसरी पंक्ति है तो 2 लिखते हैं। देखिए दोस्तों यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं A। अब ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ठीक है दोस्तों, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। अब अगला जो अवयव मैं लिखूंगा तो पंक्ति तो पहली चल रही है लेकिन स्तंभ बदल जाएगा। तो क्या लिखूंगा दोस्तों? A1 2। क्या लिखूंगा दोस्तों? A1 2 लिखूंगा। इससे क्या मतलब साबित हुआ? इससे पता चल रहा है कि ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो ये पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ दूसरा है। तो इसका अगला अवयव क्या आएगा दोस्तों? और पंक्ति तो पहली चल रही है तो A1 आएगा, और स्तंभ कौन सा हुआ? ये तीसरा, तो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये चलते 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 चलते, अब देखिए दोस्तों ये पंक्ति तो नहीं बदली लेकिन क्या बदल रहा है? स्तंभ बदल रहा है। हम बहुत आगे निकल गए और पंक्ति तो वही रही, हम पहुंच गए जेवे स्तंभ के पास। कौन से स्तंभ के पास पहुंच गए दोस्तों?
जे वे स्तंभ के पास पहुंच गए। पहले स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चलते 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 बहुत दूर निकल आए और कहां पहुंच गए दोस्तों? जे वे स्तंभ के पास पहुंच गए। और आगे चले, इससे भी और आगे चले, और दूर निकले, और दूर निकले, और दूर निकले। तो पंक्ति तो पहली ही चल रही है दोस्तों। कौन सी पंक्ति चल रही है? ये पहली पंक्ति चल रही है, तो 1 आएगा। लेकिन स्तंभ बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए दोस्तों nवें स्तंभ के पास। कौन से स्तंभ के पास पहुंच गए दोस्तों? nवें स्तंभ के पास पहुंच चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी पहली पंक्ति कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको पहली पंक्ति बनाना समझ में आया होगा। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं अगली पंक्ति बना रहा हूं। चूंकि अब मैं कौन सी पंक्ति स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों? दूसरी पंक्ति स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब जब जैसे यहां पे पहली पंक्ति थी तो 1 आ रहा था, अब ये दूसरी पंक्ति है तो क्या लिखूंगा? 2। क्या लिखूंगा दोस्तों? 2 लिखूंगा। दूसरी पंक्ति स्तंभ कौन सा है? पहला है, तो A21 हो गया। दूसरी पंक्ति स्तंभ कौन सा है? दूसरा, तो A22 हो गया। दूसरी पंक्ति स्तंभ कौन सा आ रहा है दोस्तों? तीसरा, A23 हो गया। आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कौन सा स्तंभ आया दोस्तों? पंक्ति तो कौन सी चल रही है? दूसरी चल रही है, लेकिन स्तंभ कौन सा आया? पंक्ति तो दूसरी चल रही है, लेकिन अब स्तंभ कौन सा आ गया? जेवा आ गया, तो A2J हो गया। और आगे चले, और आगे चले, चलते गए चलते गए। अब देखिए दोस्तों, पंक्ति तो वही दूसरी चल रही है, पंक्ति तो वही दूसरी चल रही है, तो A2 लिखेंगे। लेकिन स्तंभ कहां पर पहुंच गए? कौन से स्तंभ के पास पहुंच गए? nवें स्तंभ के पास पहुंच गए। कौन से स्तंभ के पास पहुंच गए दोस्तों? nवें स्तंभ के पास पहुंच गए। अब अगली पंक्ति पर आ जाइए। तो देखिए दोस्तों, पहली पंक्ति लिख चुके हम, दूसरी पंक्ति लिख चुके। अब मान लीजिए हम तीसरी पंक्ति लिख रहे हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। तो मैं ये मान के चलता हूं, आप वीडियो को एक बार पॉज करें। पॉज करने के बाद आप स्वयं इसकी अगली पंक्ति बनाएं, ताकि ये आपको और बेहतर समझ में आए। क्योंकि कुछ करके ही सीखा जाता है, टिप के नहीं सीखना है, कुछ करके सीखना है हमें। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप स्वयं पंक्ति बनाएं, और बनाने के बाद मैं बना ही रहा हूं, आप चेक करें। देखिए दोस्तों, अगली पंक्ति बना रहे हैं, तीसरी पंक्ति बना रहे हैं। तो तीसरी पंक्ति है, तो यहां पे क्या आएगा? A3। और स्तंभ कौन सा है? पहला, तो ये आ गया A31। पंक्ति पहली, स्तंभ दूसरा, तो क्या लिखेंगे? A32। पंक्ति तीसरी है, स्तंभ दूसरा है, तो A32 लिखेंगे। पंक्ति तीसरी है, इसलिए A3। और स्तंभ कौन सा आ गया दोस्तों? तीसरा आ गया, तो स्तंभ 3 लिख देंगे। तो ये अवयव हो गया A33। अब हम चलते गए चलते गए चलते गए, कौन से स्तंभ के पास पहुंच गए दोस्तों? जेवे स्तंभ के पास पहुंच गए। पंक्ति कौन सी चल रही है? तीसरी चल रही है, तो 3 आया। और स्तंभ कौन सा चल रहा है दोस्तों? जेवा। हम कौन से स्तंभ के पास पहुंच चुके हैं? जेवे स्तंभ के पास पहुंच चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, फिर चलते गए, आगे चले, चलते गए चलते गए, बहुत दूर निकल गए। और अब कौन से स्तंभ के पास पहुंच गए हम? nवें स्तंभ के पास पहुंच गए। पंक्ति तो कौन सी चल रही है? तीसरी चल रही है, लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया? nवा आ गया। तो क्या अवयव बनेगा? A3N बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? A3N बनेगा। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार जैसे पहली पंक्ति आई, दूसरी पंक्ति आई, तीसरी पंक्ति आई, अब हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अब मान लीजिए IV पंक्ति आ गई। कौन सी पंक्ति आ गई दोस्तों? IV पंक्ति पर पहुंच गए हम। कौन सी पंक्ति पर पहुंच गए? IV पंक्ति पर। तो इस हिसाब से अब यहां पर क्या आना चाहिए? I। क्या आएगा दोस्तों? यहां पर I आएगा। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चलते 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 हम पहुंच गए IV पंक्ति के पास। तो IV पंक्ति हो जाएगी, तो यहां क्या आएगा? I आएगा। और दोस्तों, ये स्तंभ कौन सा चल रहा है? पहला, तो ये हो जाएगा I1, AI1। अब देखिए दोस्तों, यहां से देखिए, ये भी चलते 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 पहुंच रहे हैं हम। तो देखिए दोस्तों, पंक्ति तो, अब देखो, स्तंभ तो दूसरा है, लेकिन पंक्ति कहां पर आ गए हम? IV पर आ गए, तो AI2। कौन सा हो गया दोस्तों ये अवयव? AI2। क्योंकि अब ये पंक्ति कहां पर आ गई? IV पर आ गई ना दोस्तों। हम चलते चलते कहां पर आ गए? IV पंक्ति पर आ गए। तो ये पंक्ति कौन सी हो गई? IV पंक्ति हो गई। और स्तंभ कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। अब इधर देखिए दोस्तों, पंक्ति कौन सी चल रही है? I। और स्तंभ कौन सा हो गया? कौन सा हो गया दोस्तों? तीसरा। कौन सा स्तंभ हो गया?
तीसरा हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया, इसको फिर से लिख देता हूं, तीसरा स्तंभ हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम चल रहे हैं, चलते 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 पहुंच गए कौन से स्तंभ के पास? जेवे स्तंभ के पास। और पंक्ति कौन सी चल रही है? आईवी पंक्ति चल रही है। और हम पहुंच चुके हैं अब चलते चलते आईवी पंक्ति से चलते हुए जेवे स्तंभ के पास पहुंच चुके हैं आईवी पंक्ति में। तो पंक्ति तो है आई और स्तंभ कौन सा है? जे। कौन सा है दोस्तों? जेवा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? जेवा स्तंभ है। अब फिर से और चलते गए चलते गए चलते गए। अब हम कहां पहुंच गए? कौन से स्तंभ के पास पहुंच गए दोस्तों? एनवे स्तंभ के पास पहुंच गए। देख सकते हो कौन सा स्तंभ है ये? एनवा स्तंभ है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये अवयव क्या बनेगा? चूंकि पंक्ति कौन सी चल रही है? आईवी चल रही है, तो आई लिखेंगे। और स्तंभ कौन सा है? एन है, तो ये आई एन हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। जिस प्रकार ये आई चल रहा है, तो अब हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, अब हम पहुंच गए एम वी पंक्ति पर। कौन सी पंक्ति पर पहुंच गए दोस्तों? एम वी पंक्ति पर पहुंच गए। हम चलते गए चलते गए चलते गए और हम पहुंच गए एम वी पंक्ति पर। तो दोस्तों अब एम वी पंक्ति है तो क्या आएगा यहाँ पर? पहला अक्षर एम आएगा। और ये स्तंभ कौन सा चल रहा है? पहला चल रहा है, तो स्तंभ हो जाएगा पहला, AM1। अब देखिए दोस्तों, चलते गए चलते गए चलते गए, तो अब ये कौन सी पंक्ति चल रही है? एमवी पंक्ति। और स्तंभ कौन सा है दोस्तों? दूसरा। पंक्ति कौन सी है दोस्तों? एमवी। और स्तंभ कौन सा है? तीसरा। अब देखो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। अब देखो दोस्तों, पंक्ति तो कौन सी चल रही है? एमवी चल रही है। और स्तंभ कहां पर पहुंच गए हम? जेवे स्तंभ पर पहुंच गए दोस्तों। कहां पर पहुंच गए? जेवे स्तंभ पर पहुंच गए। आगे देखिए दोस्तों, चलते गए चलते गए चलते गए, यहां भी चलते गए। तो देखिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए कौन से स्तंभ के पास? एनवे स्तंभ के पास पहुंच गए दोस्तों। कहां पहुंच गए? एनवे स्तंभ के पास पहुंच गए। और पंक्ति कौन सी चल रही है हमारी? एमवी चल रही है। तो अवयव बनेगा AMN। क्या बनेगा दोस्तों? अवयव AMN। अब मैं इसका क्रम पूछ रहा हूं दोस्तों आपसे, आप इसका क्रम बताइए कि इसका क्रम क्या होगा, जिसको हम यहां साइड में लिखते हैं। ये कहां लिखते हैं दोस्तों? हमेशा अवयव का जो क्रम लिखा जाता है वो यहां साइड में, इस कोने में लिखा जाता है, इसके बिल्कुल बगल में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? पंक्तियों की संख्या लिखते हैं। तो गिनिए दोस्तों, इसमें कितनी पंक्ति है? 1 2 3 आई, और कितनी हो गई टोटल? M पंक्ति। कहां तक चल रही है? ये M तक चल रही है। तो दोस्तों इसमें कितनी पंक्ति हुई? M पंक्ति हुई। कितनी पंक्ति हुई? M पंक्ति हुई। और अब हम स्तंभ लिखते हैं। इसके बाद हम इनटू में क्या लिखते हैं दोस्तों? स्तंभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्तंभ लिखते हैं। अब दोस्तों इसके स्तंभ गिनो, 1 2 3 जे, और कहां तक पहुंच गए दोस्तों? N स्तंभ तक। कहां तक पहुंच गए? N स्तंभ तक। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? गुणा में N लिख देंगे। तो इस अवयव का ये कौन सा रूप कहलाता है? व्यापक रूप कहलाता है। और इस व्यापक रूप का क्रम क्या हुआ? M गुणा N हुआ। M का मतलब पंक्तियों की संख्या, N का मतलब स्तंभों की संख्या। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इससे आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, पूरी वीडियो एक साथ देखनी है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।